हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डियर फिजिस्ट। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जी बच्चों, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स कम टू द पॉइंट। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दीज आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम अदर्स, ये किसी और से ड्राइव नहीं की जाती। दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स, ये किसी पे मुश्तमिल नहीं करती। फॉर सपोज इंडिपेंडेंट, यू नो वेरी वेल कि इंडिपेंडेंट हम किसे कहते हैं। ठीक है, हम जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स, हम अपने अब्बू से लेते हैं, हमें अपने ब्रदर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं एजुकेशन में। ठीक है, सो मेन पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंट होते हैं। These are the quantities which cannot be break resolved into more basic quantities। ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम और ज़्यादा ब्रेक या रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स देखें। देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस। ओके बच्चों, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं विच आर मैंशनड बिलो, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव ना की जाए। सिंपल एग्जांपल है बस इसका, और इसकी डेफिनेशन भी यही है, सिंपल। अच्छा देखें, नोट, वी कैन नॉट गेट सेम फिजिकल क्वांटिटी बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये मैंने पहले वीडियो में भी समझा चुका हूँ मैं आपको कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके कोई दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं ले सकते हैं। रिमेंबर दैट पॉइंट बेटा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, फॉर सपोज 2 kg है और दूसरी क्वांटिटी भी 2 kg है, तो उसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 kg हो जाएगा। ठीक है, लेट मी क्लियर। ओके, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा? अगर अगर हम 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और दूसरा भी 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते तो कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड्स हों और प्लस 3 सेकंड्स हों तो 6 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 10 मीटर में से 4 मीटर माइनस करने हो तो क्या करेंगे? 6 मीटर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कोई अदर क्वांटिटी नहीं मिलेगी। दैट्स कॉल्ड अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और उसके साथ साथ ड्राइव्ड क्वांटिटी में जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। रिमेंबर दैट, जब तक हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमें कोई न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं मिलेगी। ओके, अब ड्राइव्ड क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है? दीज आर द ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती हैं। ठीक है, दीज आर डिपेंडेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो है डिपेंड किस पे करती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे करती हैं। ठीक है बच्चों, दीज आर द क्वांटिटीज़ विच में रिजॉल्व इनटू मोर फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज़। दीज आर द क्वांटिटीज़ विच में रिजॉल्व मोर इनटू मोर बेसिक क्वांटिटीज़। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम और ज़्यादा मज़ीद क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज़ में। ठीक है, दीज आर द ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लिकेशन आर डिवीजन। ये हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं या हम मालूम कर सकते हैं? डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की मदद से। ठीक है बच्चों, किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी से। अच्छा, इसके एग्जांपल: एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क, पावर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसके सिंपल एग्जांपल और देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम जो है एरिया को किस में कंसिडर करते हैं बच्चों? एरिया को मीटर स्क्वायर से करते हैं, याद कर लीजिएगा ये। ठीक है, मीटर स्क्वायर से। और वॉल्यूम को किससे करते हैं? वॉल्यूम को, वेरी गुड, शाबाश, वॉल्यूम को हम करते हैं अपना क्यूबिक मीटर में। ठीक है, क्यूबिक मीटर में, तो इस पे हम 3m² क्यूब दे देंगे। अब कहने का मतलब ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं m इंटू एम, वी आर गेटिंग एन अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट्स कॉल्ड एरिया। क्या हम लेंथ
और लेंथ को मल्टीप्लाई करवा के एल स्क्वायर लेते हैं, जैसे चलो इसको 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा जो वॉल्यूम का एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल इधर आ गया है। अब मुझे ये बताएं, क्या हम मास और मास को प्लस करके कोई और फिजिकल क्वांटिटीज ला सकते हैं न्यू? नेवर एवर बच्चों, यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाई है और पहला लेक्चर भी इसी पे ही था हमारा कि हम प्लस या माइनस करके कोई भी और क्वांटिटी नहीं ला सकते हैं, रिमेंबर दैट। और हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से दूसरी क्वांटिटी ला सकते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, डेंसिटी को देखिए, जिसको हम रो में रो ठीक है, वो ये वाली रो, वो रोने वाला रो नहीं, पी ऐसे रो, डेंसिटी को जो है इसमें रो में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, RHO। तो इसमें देखें, इसका जो है वो अपना क्या बनेगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखें, ये डिवाइड कर रहे हैं डेंसिटी को, तो हमें एक और नया यूनिट मिल रहा है। दैट्स अ मेन पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से हम दूसरी क्वांटिटी ला सकते हैं। ओके, आई बिलीव कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री एंगल एक्चुअली जो है ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा क्योंकि 9th की फिजिक्स जो है वो फर्स्ट ईयर से ओवरलैप करती है और मैट्रिक की फिजिक्स जो है वो इंटर की फिजिक्स से ओवरलैप करती है। सो इसको समझते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती हैं। सप्लीमेंट्री एंगल दीज आर यूज टू रिलेट टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ अ सेम यूनिट। सेम यूनिट की दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, उसको जो है क्या करती है, आपस में रिलेट करती है। दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। ये क्या करवाती है, टू शो द रिलेशनशिप। ये जो है डायमेंशनलेस होती हैं बट पजेस सम यूनिट, ठीक है, डायमेंशनलेस तो ये होती हैं पर इसमें जो है इसका कुछ यूनिट होता है बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डायमेंशनलेस भी बना दें और यूनिट भी ना हो, नो। इसमें क्या होता है कि हम यूनिट जो है इसमें होता है इसका, पर ये डायमेंशनलेस होती है। डायमेंशनलेस यूनिट जो है वो कब बनता है, आइए हम उसे डिस्कस करते हैं। देखें, कोएफिशिएंट ऑफ अ फ्रैक्शन जिसे हम म्यू में कंसीडर करते हैं बच्चों, ओके, म्यू वो ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। म्यू फोर्स इनटू रेजिस्टेंस, नॉर्मल फोर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है और आर इसको भी न्यूटन में कंसीडर किया जाता है, तो न्यूटन डिवाइड में कैंसिल हो जाता है बिकॉज दे आर द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ वी गेट ओनली 0, दैट्स कॉल्ड डक। तो 0, इसकी वजह से यूनिट कैंसिल हो रहे हैं, मीन्स डायमेंशनलेस है। मैं आपको बहुत ही अच्छी ये एक यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूँ कि जब भी हम सेम को क्वांटिटी को जो है डिवाइड में कैंसिल करेंगे और जब भी 0 बचेगा तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, मीन ये डायमेंशन लेस है बच्चों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिस्कस करेंगे। F इंटू एफ, यहाँ भी 0 हो जाएगा तो ये भी सिंपल ऐसे ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका रियल एग्जाम्पल देखें, ये जो है रेडियन है या स्टे रेडियन है, इसमें ये काउंट होता है। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस रहा है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं तो काइंडली डू कमेंट। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो फिर भी मुझसे पूछ लें, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा ये पूरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल करके समझाऊं, ठीक है। तो इस लेक्चर में या पहले वाले किसी भी लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मुझसे पूछें बेटा, ओके, क्योंकि ये बिल्कुल सादा सी मिसालें हैं और सादा सी फिज़िक्स है। मैट्रिक में और 9th में इतनी कोई ख़ास है नहीं, फिर भी अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में भी कोई कन्फ्यूजन है तो डू कंटेक्ट विद मी ऑन माई गिवन सोशल मीडिया अकाउंट्स दैट आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि मसरूफियात बहुत होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने होप समझ ली होंगी, आई होप समझ ली होंगी। तो थैंक यू सो मच, अपना भी ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये लेक्चर शेयर करें, ठीक है। और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा वो कल। ये जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके सारे यूनिट जो हैं हम डिस्कस करेंगे
इंशाल्लाह डिटेल में कि लेंथ किसे कहते हैं, मास किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं, टेम्परेचर किसे कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।